बुलेटिन के आगाज पर बात करेंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद कारोबार के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का रिकॉर्ड मुस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2231 रिकॉर्ड इजाफे पर खुली है। 100 इंडेक्स 5% इजाफे पर कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया था। कारोबार का दोबारा आगाज हो चुका है और इस आगाज के बाद भी मार्केट में रुझान मुस्बत ही देखा जा रहा है। और ताज़ा अपडेट यह है कि 2390 के पॉइंट्स इजाफे के साथ इस वक्त इंडेक्स 43,842 पर खड़ा है। मजीद अपडेट यह है कि ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 285 रुपए है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद के ही ये असरात हैं कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी आई है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया है और ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 285 रुपए है। मुल्क भर में बिजली की तलब में कमी हुई है। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तलब 21,200 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार 19,000 मेगावाट है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 2,200 मेगावाट है। फैक्ट्रियां, कारखाने, कारोबारी मराकज़ पूरी तरह ना खुलने की वजह से आज डिमांड कम है। 1-2 रोज़ में बिजली की तलब और रसद का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। बिजली आती कम है और जाती ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा लोड शेडिंग, ये वो जुमले हैं जो आजकल कराची के बासियों के मुंह से सुनने को मिल रहे हैं। कराची के इलाके लियारी से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम आगाह कर रही हैं। कराची के कई इलाके ऐसे हैं जहां जो बिजली की आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी है। एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी देखने को मिल रही है और मेंटेनेंस के नाम पर भी जो पूरा दिन है वो बिजली की सप्लाई मुअत्तल ही रहती है। इस वक्त हम आपको लियारी के इलाके से रिपोर्ट कर रहे हैं और ये सिर्फ लियारी की ही सूरत हाल नहीं है, बल्कि कराची के ऐसे काफ़ी पोश इलाके भी हैं जहाँ पर जो बिजली की सप्लाई है वो मुअत्तल रहती है कई घंटे। और अवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि मामूलात ज़िंदगी इससे काफ़ी मुतासर हो रही है। और इन दिनों चूँकि कराची में गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी महसूस की जा रही है और जूँ दर्जा हरारत बढ़ता जाता है उसी तरह से जो दौरानिया है बिजली का वो भी बढ़ा दिया जाता है। तो बिल तो हम लोग भरते 15-15 हज़ार बेच देते। बिल के अलावा भी ये काम है लोग का। बिजली नहीं हमारे यहाँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट जाती है। जो शाम को जाती है 7 बजे और 7:30 बजे और 10:30 बजे आती है और बिल हमारे पर वही के वही आ रहे हैं। अब बिल हम लोग किस तरह भरें बताओ। 6 घंटे जाती है, फिर उसके बाद बिजली का जो नाम ही नहीं है। अभी धंधा खोलो तो बिजली का नाम ही नहीं है, अंधेरे में बैठे रहो। इलेक्ट्रिक की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आता है कि बिजली के बिल्स की अदायगी नहीं की जा रही है मुतादिद इलाकों में। इसी वजह से जो सप्लाई है वो मुअत्तल रहती है और कई घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब ये जो आवाम है वो अपने बिल्स की भी अदायगी जहाँ करती है जिन इलाकों में, उस जगह भी जो बिजली की लोड शेडिंग है एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी रहती है। 7 दिन के बाद जिला लाड़काना और जिला कंबर शहदाद कोट में बिजली की मरहलावार बहाली शुरू कर दी गई है, जिससे शहरी जिंदगी कुछ मामूल पर आना शुरू हो चुकी है। पानी और बर्फ की किल्लत कम हो गई है। अगले मरहले में दही इलाकों और बाद में ज़राई ट्यूबवेलों को बिजली फराहम की जाएगी। मजीद बताएंगे लाड़काना से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर शाह। जी, ज़िला लाड़काना और ज़िला कंबर शहदाद कोट में 7 दिन तक बिजली बंद रहने के बाद अब मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है और ज़िला लाड़काना में 27 जबकि ज़िला कंबर शहदाद कोट में 30 फीडर मजबूरी तौर पर ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अब्दुल गफ्फार बाका ने बताया कि दही इलाकों को जाने वाले फीडर भी एनर्जाइज किए जा रहे हैं ताकि दही इलाकों के आवाम को भी बिजली फराहम हो सके। दूसरी जानिब बिजली की फराहमी के बायस बर्फ़ की किल्लत पर काबू पाने के लिए आइस फैक्ट्रीज़ खोल दी गई हैं और गुज़िश्ता दिनों 90 आइस फैक्ट्रीज जो बंद हुई थी उन्होंने पैदावारी अमल शुरू कर दिया है, जबकि अद्वियात के हवाले से मुख्तलिफ अस्पतालों में इंतजामात किए जा रहे हैं। सेबको इंतज़ामिया ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा 24 घंटों में ज़रूरी पानी के लिए ट्यूबवेलों को भी बिजली की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। बिजली की लोड शेडिंग के बाइस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शिबा हैदर मजीद बताएंगी।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहरी इलाकों में 8 घंटे जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बंदिश से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। गैर इलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों का जीना महाल हो चुका है, जबकि कारोबारी तबका भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब पेस्को हुकाम से हमारी बात हुई तो पेस्को हुकाम का कहना था कि सूबे में बिजली की तलब 3500 मेगावाट है, जबकि 2500 मेगावाट बिजली फराम की जा रही है। बिजली की तलब और रसद में फर्क के सबब गैर इरानी लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की मुसलसल फरामी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनको रिलीफ मिल सके। जी, शहरियों का कहना है कि बिजली आने जाने का कोई शेड्यूल ही नहीं, न रात में बिजली आती है और न दिन में। भैया हमारे यहाँ लाइट वालों ने परेशान कर दिया है, लाइट है ही नहीं। घर वाले जाते हैं कॉलेज जाओ, कॉलेज कैसे जाएं, लाइट है ही नहीं। सारा दिन नींद नहीं कर सकते, रात को भी नींद नहीं आती है, रात को सुबह भी नींद नहीं आती है, लाइट है ही नहीं। सर में दर्द हो गया है, बीमार पड़ गए हैं लाइट की वजह से। ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है, लाइट है ही नहीं। हम कहाँ जाए, परेशान, ना स्कूल जाते हैं ना कहीं जाते हैं, बहुत परेशान हो गए हम। लोड शेडिंग का एक अजाब लोगों पर यहाँ इन्होंने नाजिल किया हुआ है। लाइट का कोई टाइम नहीं है, बस 10 घंटे जा रही है, 12 घंटे जा रही है, 16 घंटे जा रही है, कोई टाइम नहीं है। 18 घंटे जा रही है, किस वक्त जा रही है, किस वक्त आ रही है। ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है यहाँ पर इस कौम का और हमारे इस शहर का। जो ना कारोबार कैसे करें, हम तबाह हो गए हैं। हम गर्मी है, लाइट नहीं है, दुकान हमने बंद कर दी है, पूरा कारोबार हमारा तबाह हो गया है। मेरा 3 घंटे भी नहीं रहता है, 4 घंटे भी नहीं है, दिन में 10 घंटे 12 घंटे लोड शेडिंग है। हम काम बहुत ज़्यादा है, ख़राब है हमारा। इसकी वजह से हम बैठे हैं, गर्मी भी है, काम भी नहीं कर सकते हैं। हंगू में तकरीबन 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग होता रहता है और शार्ट फॉल बहुत ज़्यादा है। ऊपर से गर्मी है और सूरत हाल बहुत गंभीर है। छोटे बच्चे हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं। हंगू में बिजली की जो लारवार लोड शेडिंग है वो इंतहाई बढ़ गया है। देहाती इलाकों में तकरीबन 15 घंटे रोज़ाना लोड शेडिंग होता है और शहरी इलाकों में जो है वो 12 से 14 घंटों तक। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आवाम को बहुत सख्त मुश्किलात का सामना है। पानी नहीं है घरों में और आवाम को जो है वो बिजली से वाबस्ता तमाम कारोबार जो है वो ठप होकर रह गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके बलोर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों ने घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। इस दौरान पाक फौज के मेजर साकिब हुसैन और नायक बाकिर अली शहीद हो गए। मेजर साकिब और उनकी टीम ने आखिरी सांस तक छुपकर हमला करने वाले दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए फॉलो अप ऑपरेशन जारी है। मेजर साकिब हुसैन ने सोगवारान में वालदैन और बेवा सोगवार छोड़ी हैं। नायक बाकिर अली ने सोगवारान में 3 साला बेटी और बेवा को सोगवार छोड़ा है। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एक जवान जख्मी भी हुआ। सांगढ़ पुलिस लाइन ग्राउंड में मेजर साकिब बाजवा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मेजर साकिब बाजवा तुर्बत में दहशतगर्दी के हमले में शहीद हुए थे। सांगढ़ की पुलिस लाइन ग्राउंड में शहीद मेजर साकिब बाजवा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद मेजर की तदफीन फौजी एजाज़ के साथ कब्रिस्तान में की गई। मेजर साकिब बाजवा तुर्बत में दहशतगर्दी के हमले में शहीद हुए थे। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि पेशावर में ईद की तातीलात खत्म होने के बाद सरकारी दफातर, बाजार और दीगर कारोबारी मराकज़ खुल गए हैं। मज़ीद डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अज़ीज़। ईद की छुट्टियों के बाद पेशावर में मामूलाती ज़िंदगी दोबारा बहाल हो गई। आज से तमाम सरकारी दफातर पेशावर में खुल गए। आज सरकारी दफातर में निस्बतन हाज़िरियाँ कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मुलाजमीन आए हुए हैं और अपने कामों में मसरूफ़ है। इस वक्त मैं पेशावर सदर बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जितने कारोबारी मराकज़ है वो भी खुल गए। कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो दोबारा बहाल हो गई। आज मुख्तलिफ मार्केट्स में निस्बतन रश जो है वो कम दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के लोग जो है वो काम काज करते हैं, लेकिन ईद की छुट्टियों के लिए वो अपने आबाई इलाके गए थे, वो भी पेशावर वापस आना शुरू हो गए। कराची में दूध फरोशों ने दूध की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया है। होटल मालिकान का कहना है कि दूध की कीमतें बढ़ने से चाय की कीमत में भी मजबूरन इजाफा करना पड़ रहा है। अब्दुल वली मजीद बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, ईद के फ़ौरन बाद जो है वो दूध फरोशों की जानिब से दूध की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है और 220 और 230 तक जो है वो दूध फरोशों की जानिब से दूध फ़रोख्त किया जा रहा है। होटल वालों को ये दूध कितने का मिलता है, हमारे साथ इस वक्त जो है वो ये मौजूद है, इनसे पूछेंगे। वैसे तो दुकानों पे 180 रुपये लिखा होता है, हमें 220 और 230 के दरमियान दिया जाता है। उसके बाद अभी 20 रुपये का मज़ीद समझ लो कि 1 मन पे 800 रुपये का इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से हमें भी मजबूरी में रेट
बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपने जो है वो बात सुनी। इसी तरीके से जो है वो शहरियों से जब बात की तो उनका भी ये बताना है कि अचानक जो है वो दूध फरोशों की जानिब से जो दूध की कीमतें हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब जो चाय बनाना है वो भी जो है वो उन्हें मुश्किल नज़र आ रहा है। ताहम इस हवाले से जब जो शहरी इंतज़ामिया है, कमिश्नर कराची, उनसे मौक़िफ़ लेने की हमने कोशिश की तो वो किसी भी तरीके से इस हवाले से मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। जी।